प्लेन नहीं जो कि उड़ता है, वो प्लेन नहीं है, वो प्लेन है। तो मैथ्स का जो प्लेन है वो एकदम सपाट होगा, चट्टान में डिवाइड कर रहा है, मतलब आर से ए तक रेशियो है m, आर से बी तक रेशियो है n, तो यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक n। तो उस केस में r का जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m माइनस। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे कैसे हो आप? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया? कैसा चल रहा है? तो पिछले लाइव सेशन में आपको वेक्टर्स बताया था कि आखिर वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में वेक्टर दिया क्यों गया है, आसपास में कहाँ वेक्टर को यूज कर रहे हो, और बेसिक सा डेफिनेशन हमने क्लियर किया था, और एक टाइप पढ़ा था हमने कॉलिनियर वेक्टर। चलिए, तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलिए। तो ये देखिए कॉलिनियर वेक्टर हमने देखा था पिछले क्लास में, अभी आगे चल रहे हैं बच्चों इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए दो वेक्टर्स को आप इक्वल कब बोलोगे? अब ये बड़ा ऐसा सवाल है कि इक्वल हम कैसे बोलेंगे, अगर, क्योंकि वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या हम इक्वल बोलेंगे? अगर डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो क्या हम इक्वल बोलेंगे? आंसर है नहीं, दोनों सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तभी आप इक्वल बोलोगे। मतलब ये देखो लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं तीसरा वेक्टर ले लूं जो कि है बस यहां तक, तो इक्वल नहीं हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होता है, उसको आप इक्वल वेक्टर्स बोलते हो। आगे चलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। आखिर ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो सारे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में होते हैं, प्लेन मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, कोई भी प्लेन सरफेस वो प्लेन हो गया, वो प्लेन नहीं जो कि उड़ता है, वो प्लेन नहीं है, वो प्लेन है। तो मैथ्स का जो प्लेन है वो एकदम सपाट होगा, चपटा। आपकी हथेली देखो एकदम चपटी, चप चप चप, बोर्ड एकदम चपटा है। तो जो सपाट सरफेस है वही है प्लेन। तो प्लेन मतलब एक ही प्लेन में सारे वेक्टर आ गए तो कोप्लेनर वेक्टर हो गए। कैसे पता करेंगे कोप्लेनर वेक्टर है वो आगे पढ़ेंगे। तो कोप्लेनर मींस व्हेन वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। आगे चलिए, पोजीशन वेक्टर्स। तो देखिए वेक्टर्स में जब भी हम लोग बात करते हैं तो वेक्टर्स का क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों होता है। तो जब कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है, पॉइंट P 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे आप? 1 इन द एक्स डायरेक्शन, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो अगर कोई पॉइंट है 2 3 4, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? 2i 3j 4k, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है कहानी सब बच्चों को यहां तक कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? लेट अस गो अहेड। सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? वही जो कि आप 2D ज्योमेट्री में पढ़ के आते हो कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास, जैसे ये देखिए ये है O वेक्टर, ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, अगर कोई पॉइंट है R जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m/n में इंटरनली, तो R वेक्टर को कैसे बोला जाएगा? R वेक्टर को बोला जाएगा m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज द
section formula, internal division section formula for vectors. If two vectors have position vector a vector and b vector, तो जो इंटरनली डिवीजन वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे mb प्लस na बाई m प्लस n. ओके, अब एक्सटर्नल डिवीजन, तो ये देखिए सेम एग्जांपल, ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज ए वेक्टर, बी पॉइंट है बी वेक्टर, और ये आर पॉइंट है, दिस आर पॉइंट इज डिवाइडिंग ए बी, आर पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब r से a तक रेशियो है m, r से b तक रेशियो है n, तो यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक n, तो उस केस में r का जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू a वेक्टर होल डिवाइडेड बाई m माइनस n. This is the concept, this is the method used to find external division position vector. Is it clear to all of my students? सारे बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है. वही फॉर्मूला जो कि आप 9th 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस, तो वही है. एक्सटर्नल में वो पॉइंट आप बाहर रहेगा, इंटरनल में वो पॉइंट अंदर हो जाएगा. क्लियर टू ऑल. चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं पोजीशन वेक्टर पे. जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, अगर कोई वेक्टर है ए बी, तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, position vector of b vector minus position vector of a vector. ठीक है, सबसे पहले b वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो b में से a घटेगा तो a b वेक्टर आ जाएगा. ऐसे ही अगर आपके पास PQ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है, जहां की P पॉइंट है 1 2 3 और Q पॉइंट है 4 6 7. ओके, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पे Q का क्या है 4i 6j 7k, है ना. तो ये है P और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो अगर अपने को PQ वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Q माइनस P, दैट इज Q माइनस P, सो 4i 6j 7k माइनस I 2j 3k. So when you will subtract, you will get 3i 4j plus 4k, है ना. So this is how we deal with position vectors. Okay बच्चों, clear to all. किसी बच्चे को कोई डाउट हो चैट में बोलो. यस, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़िए. अब आते हैं मुद्दे की बात पे, मुद्दे की बात पे जो कि हम लोग करेंगे कल. थैंक यू.